दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन-सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है कन्फर्मेंट। कन्फर्मेंट का मतलब होता है प्रदान करना, किसी को कोई ऑनर या फिर टाइटल देना, उसे हम कहेंगे कन्फर्मेंट। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है बिस्टोड, यानी कि कोई चीज़ देना या फिर प्रदान करना। एग्जाम्पल इसका है द कंफर्मेंट ऑफ द भारत रत्न ऑन सचिन तेंदुलकर वॉज अ मोमेंटस ओकेजन, यानी कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न प्रदान किया जाना एक महत्वपूर्ण अवसर था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कन्फर्मेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है हेस्ट। हेस्ट का मतलब होता है तेज़ी, किसी काम में तेज़ी लाना, फुर्ती लाना, उसे हम कहेंगे हेस्ट। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है हरी या फिर रश, यानी कि तेज़ी या फिर जल्दी। एंटोनिम इसका है स्लोनेस या फिर डिले, यानी कि देर करना या फिर कोई काम आराम से करना। एग्जाम्पल इसका है ही हेज टू कैच अ फ्लाइट, यानी कि वह तेज़ी से फ्लाइट पकड़ने की कोशिश में थे। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो हेस्ट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा अगला वर्ड है रैम्प अप। रैम्प अप का मतलब होता है बढ़ोतरी, किसी काम में बढ़ोतरी होना, कोई चीज़ बढ़ना, उसे हम कहेंगे रैम्प अप। ये एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है इंक्रीज या फिर इंटेंसिफाई, यानी कि किसी चीज़ में बढ़ोतरी होना। एंटोनिम इसका होता है डिक्रीज, यानी कि कोई चीज़ कम हो जाना। अब एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल इसका है द कुकीज़ फैक्ट्री रैम्प अप प्रोडक्शन बाय इंस्टॉलिंग एडिशनल मशीनरी, यानी कि कुकीज़ फैक्ट्री में एडिशनल मशीनरी लगाकर प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रैम्प अप इस फ्रेजल वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है खत्म करना। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एंड या फिर फिनिश ऑफ, यानी कि किसी चीज़ को खत्म कर देना। एंटोनिम इसका होता है स्टार्ट, यानी कि शुरुआत करना। एग्जाम्पल इसका है एजुकेशनल प्रोग्राम्स आर एसेंशियल टू एक्सटिंग्विश इलिटरेसी, यानी कि निरक्षरता को समाप्त करने के लिए एजुकेशन प्रोग्राम बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एक्सटिंग्विश इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है फैलने वाला, जो चीज़ आसानी से फैल जाए, यानी कि जिसका फैलाव ज़्यादा हो, उसे हम कहेंगे परवेसिव। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है प्रिवेलेंट या फिर वाइड स्प्रेड, यानी कि जो फैला हुआ हो। एग्जाम्पल इसका है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज परवेसिव अराउंड द ग्लोब ड्यू टू यूज़ ऑफ प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक के उपयोग के कारण इन्वायरमेंटल पोल्यूशन दुनिया भर में फैल रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो परवेसिव इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा वर्ड है ब्रांडिश। ब्रांडिश का मतलब होता है धमकी देना, किसी को कोई वेपन यानी कि हथियार दिखाकर डराना, धमकाना, उसे हम कहेंगे ब्रांडिश। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है फ्लरिश या फिर वेव, यानी कि कोई चीज़ दिखाना, कोई चीज़ वेव करना, कोई चीज़ दिखाना, उसे हम कहेंगे फ्लरिश या फिर वेव। एग्जाम्पल इसका है द सस्पेक्ट वॉज अरेस्टेड फॉर ब्रांडिशिंग अ वेपन इन अ पब्लिक प्लेस, यानी कि मुजरिम को सार्वजनिक स्थान पर हथियार लहराने के आरोप में अरेस्ट किया गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ब्रांडिश इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है विशिएट। विशिएट का मतलब होता है खराब करना या फिर बिगाड़ना कोई चीज़।
ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है स्पॉइल या फिर इम्पेयर यानी कि खराब करना, बिगाड़ना। एग्जाम्पल इसका है एडिंग टू मच सॉल्ट टू द रेसिपी मे विशिएट द टेस्ट ऑफ द डिश, यानी कि किसी भी डिश में ज़्यादा नमक डालने से उसका स्वाद खराब हो सकता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो विशिएट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन हमारा अगला वर्ड है फ्ली। फ्ली का मतलब होता है भागना, किसी डेंजरस सिचुएशन से भागना या फिर बचना, उसे हम कहेंगे फ्ली। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एब्सकॉन्ड या फिर रन अवे, यानी कि फरार होना या फिर भागना। एग्जाम्पल इसका है एनिमल्स आर फ्रैंटिकली फ्लीइंग फ्रॉम वाइल्ड फायर इन द डेंस फॉरेस्ट, यानी कि घने जंगल में लगी आग की वजह से जानवर बेतहाशा भाग रहे थे। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फ्ली इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है रिबफ। रिबफ का मतलब होता है ठुकराना, किसी ऑफर या फिर रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ करना, मना करना, उसे हम कहेंगे रिबफ। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रिजेक्शन या फिर रिफ्यूज़ल, यानी कि ठुकराना या फिर मना करना। एग्जाम्पल इसका है ही रिबफ द जॉब प्रपोजल, यानी कि उन्होंने नौकरी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रिबफ इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम चलेंगे हमारे आज के लास्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा होता है। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है फॉइस्ट। फॉइस्ट का मतलब होता है थोपना, कोई चीज़ किसी पर थोपना, उसे हम कहेंगे फॉइस्ट। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इम्पोज या फिर फोर्स, यानी कि दबाव डालना या फिर थोपना। एग्जाम्पल इसका है द स्कूल फॉइस्टेड अ न्यू रूल ऑन द स्टूडेंट्स, यानी कि स्कूल ने बच्चों पर नया रूल थोपा, नया रूल लागू किया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फॉइस्ट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।